दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विभिन्न संख्याओं के बारे में, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इन सभी संख्याओं के बारे में फुल जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे और लास्ट में आपसे 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपका ब्रेन पावर चेक होने वाला है। आज हम देखते हैं कि आपका ब्रेन पावर कितना पावरफुल है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या है खास। देखिए, आज का पहला पॉइंट आपके सामने दोस्तों, संख्याएं। ठीक है, संख्या यानी नंबर्स। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि दुनिया की सभी संख्या को दो भागों में बांटा गया है। दुनिया की सभी संख्या को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर और काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। तो दोस्तों, दुनिया की सभी संख्या को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। आप इन्हें याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दिए कि दुनिया की सभी संख्या को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या का परिभाषा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 3/5, √2, √4। इसमें क्या है, कुछ परिमेय संख्या है, कुछ अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब ये है, परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय के समूह को, परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। दोस्तों, कुछ पॉइंट आप याद रखिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वास्तविक संख्या अनंत होती है। वास्तविक संख्या अनंत होती है। वास्तविक संख्या जो है आपका अनंत होती है। और हम इस वीडियो में कुछ प्रमुख वास्तविक संख्याओं के बारे में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट है कि कुछ प्रमुख वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों, पहला, कुछ वास्तविक संख्याओं में पहला आपका आता है वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या। क्या आता है? तो आपका आता है परिमेय संख्या। तो दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ से देखिए, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q बराबर 0 ना हो। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q बराबर 0 ना हो, तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे 2/5, 7/9, 10, 0/5, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। दोस्तों, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये p/q का मतलब ये हुआ कि अंश बटे हर के रूप में अगर कोई संख्या लिखा रहेगा तो वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन q बोले तो नीचे हर में 0 नहीं होना चाहिए। अंश में 0 होगा चलेगा। जैसे यहाँ देखिए 0/5, 0/5 है तो 0 ऊपर में है तो ये परिमेय है। लेकिन नीचे में 0 अगर आ जाए, नीचे में 0 आ जाए तो वह परिमेय संख्या नहीं होती है। बस परिमेय संख्या वह होगा जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q के जगह 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। नीचे में 0 होगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा और उसका कोई मान भी नहीं निकलेगा, वो होगा अपरिभाषित। देखिए, परिमेय संख्या को q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या को q से सूचित किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अब आगे देखिए, यहाँ पे है आपका दूसरा वास्तविक संख्या है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अब इन्हें समझते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है जहाँ q बराबर 0 हो, तो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है।
दोस्तों यहाँ पे पाई आपका अपरिमेय संख्या है, √2, √3, √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। 7/0 ये भी क्या है, आपका अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ पे नीचे में 0 आ गया तो ये अपरिमेय होगा। बाकी रूट में 2, रूट के अंदर में 3, रूट के अंदर में 5 ये भी अपरिमेय है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पे, रूट के अंदर में जब ऐसी कोई संख्या आ जाए जो कि बाहर ना निकले, रूट से बाहर ना निकले, तो वह अपरिमेय होगा। √2 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। √3 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो दोस्तों ये सभी हो गया आपका अपरिमेय संख्या। और पाई जो है, ये पाई आपका अपरिमेय है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि ये देखिए आप p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। दोस्तों गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... अनंत। दोस्तों ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। गिनती की संख्या को ही तो प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। पॉइंट को नोट कीजिएगा, जो आपका प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है, n फॉर नेचुरल। आगे है प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 है। प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 है और अंतिम पता नहीं। दोस्तों प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है लेकिन अनंत तक जाती है, तो अंतिम वाली प्राकृतिक संख्या किसी को पता नहीं है, लेकिन प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 है। और एक बात आप ध्यान दीजिए, जिस क्वेश्चन में प्रथम लग जाए वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है। जहाँ भी प्रथम शब्द लगेगा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने है पूर्ण संख्या। क्या है पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। होल नंबर क्या है, तो दोस्तों गिनती की संख्या को 0 से प्रारंभ करने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है, यानी होल नंबर कहा जाता है। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ... अनंत। दोस्तों कुछ नहीं किया गया है, गिनती की संख्या 1 से शुरू हुई थी और यहाँ पे पूर्ण संख्या जो आपका प्राकृतिक संख्या था वो 1 से शुरू हुई थी और पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है, बस एक 0 बढ़ा है। तो दोस्तों 0 से जब गिनती की संख्या को लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। कुछ पॉइंट आप नोट कीजिए। पॉइंट ये है कि पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। और प्रथम पूर्ण संख्या 0 है, प्रथम पूर्ण संख्या 0 है और अंतिम पता नहीं। दोस्तों प्रथम पूर्ण संख्या 0 है क्योंकि ये पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है, लेकिन अंतिम का पता नहीं। तो दोस्तों प्रथम पूर्ण संख्या 0 हो गया और अंतिम पता नहीं। दोस्तों फिर यहाँ पे प्रथम शब्द आ गया तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पूर्ण संख्या क्या है, तो 0 है। याद रहे हम लास्ट में आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लगवाएंगे इन्हीं सब पॉइंट से, तो आप इन पॉइंट को ध्यान से सुनिए। चलिए अब देखते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर। दोस्तों सम संख्या क्या है, तो दोस्तों वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए तो उसे सम संख्या कहा जाता है। वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए तो उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी क्या है, सम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है, अर्थात ये 2 का पहरा में आता है। वह संख्या जो 2 का पहरा में आए वो सम संख्या होता है। दोस्तों इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, प्रथम सम संख्या 2 है और अंतिम पता नहीं। दोस्तों प्रथम सम संख्या 2 है, ठीक है, और अंतिम पता नहीं, क्योंकि अंतिम कोई बता नहीं सकता है। चलिए अब देखते हैं आगे। दोस्तों आगे आप देखिए यहाँ पे क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, यानी ऑड नंबर क्या होता है। दोस्तों वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे तो उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... आदि, ये सभी क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि
इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। यदि आप 2 से भाग देंगे तो शेष में 1 बच जाएगा। शेष में क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। वो इसलिए बच जाता है क्योंकि ये सभी संख्या 2 का पहाड़ा में नहीं आता है। तो दोस्तों बहुत ही इजी है। सम संख्या जो 2 का पहाड़ा में आए, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो सम होगा, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे वो विषम होगा। बस आगे देखिए इस पॉइंट को आप कि प्रथम विषम संख्या 1 है और अंतिम पता नहीं। प्रथम विषम संख्या 1 है और अंतिम पता नहीं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट संख्या को। दोस्तों नेक्स्ट संख्या आपके सामने है अभाज्य संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों अभाज्य संख्या आप अच्छे से समझिए, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसमें एक और खुद से भाग लगे, वह संख्या जिसमें एक और खुद से भाग लगे तो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, यानी प्राइम नंबर कहा जाता है। दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा, अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे आप इसका देख सकते हैं, दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होता है? तो जिसमें एक से और खुद से भाग लगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी क्या है? आपका अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 में 1 से भाग लगेगा और खुद 2 से भाग लगेगा। 3 में 1 से भाग लगेगा और खुद 3 से भाग लगेगा। उसके बाद 5 में 1 से भाग लगेगा और 5 से भाग लगेगा। 7 1 से भाग लगेगा और 7 से भाग लगेगा। यानी वैसी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और खुद उसी संख्या से भाग लगे तो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। या फिर वह संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, वह संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी के 2-2 गुणनखंड हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। तो दोस्तों यहाँ से आप एक पॉइंट को नोट कर लीजिए कि प्रथम अभाज्य संख्या 2 है जो कि सम है। प्रथम अभाज्य संख्या 2 है जो कि क्या है? सम है। बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट को। दोस्तों नेक्स्ट संख्या है आपके सामने कि सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या, 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या जिसका मोसो यानी एचसीएफ 1 हो, जिसका मोसो यानी एचसीएफ 1 हो तो उसे सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। दोस्तों 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्या, 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्या जिसका मोसो 1 हो, बस मोसो 1 होगा तो वो सह अभाज्य संख्या होता है। जैसे आप देखिए 2 और 3, 2 और 3 ये 2 संख्या है, इन दोनों का मोसो निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 2 और 3 हो गया आपका सह अभाज्य संख्या। 7 और 9, 7 और 9 क्या है? 7 आपका अभाज्य संख्या है और विषम भी है, 9 विषम संख्या है। इन दोनों का जब हम लोग मोसो निकालेंगे अर्थात एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, तो ये भी हो गया आपका सह अभाज्य संख्या। 11 और 8, 11 आपका अभाज्य संख्या है, 8 आपका सम संख्या है। तो दोस्तों ये भी अगर इसका भी हम एचसीएफ निकाले तो 1 ही आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन 1 है। तो दोस्तों ये भी हो गया आपका सह अभाज्य संख्या। उसके बाद है 2, 3, 9। दोस्तों 2, 3, 9 का यदि आप एचसीएफ निकालेंगे यानी मोसो निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1 कॉमन है इन तीनों संख्या में। तो दोस्तों ये सभी संख्या क्या है? सह अभाज्य संख्या है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट को। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या। दोस्तों सभी पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखते हैं आपका कितना ब्रेन पावर मजबूत है। दोस्तों अभाज्य संख्या यानी जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 ऐसा अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, 2 ऐसा अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो तो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 3, 5। दोस्तों 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है लेकिन इसके बीच में अंतर कितना का है? 2 का अंतर है, तो ये हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या। आगे है 11 और 13। 11 और 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। 11 और 13 अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 11 1 का पहरा में आएगा और 11 का पहरा में आएगा, 13 1 का पहरा में आएगा और 13 का पहरा में आएगा, तो ये दोनों अभाज्य हो गया। और इसके बीच अंतर कितना का है? 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। दोस्तों 17 और 19 इसके बीच भी 2 का अंतर है, तो ये भी हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या। पीछे हम बताए थे
सह अभाज्य संख्या जिसका मोल 101 हो। याद रखिएगा पॉइंट को। इस पॉइंट को देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। जुड़वा अभाज्य संख्या जो भी होगा उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा और सह अभाज्य संख्या का भी एचसीएफ 1 होता है। तो ये दोनों पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट को। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या बोलिए या यौगिक संख्या बोलिए, बात एक ही है। तो दोस्तों भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? तो वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो तो उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहा जाता है। जैसे 4, 6, 8 ये सभी क्या है? यौगिक संख्या है। क्यों? देखिए 4 का यदि गुणनखंड करेंगे तो 4 1 का पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है और 4 का पहाड़ा में आता है। इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो गया, 3 गुणनखंड हो गया 4 का। तो दोस्तों 3 गुणनखंड हो गया तो 2 से अधिक हो गया, तो 4 हो गया आपका भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। जबकि 2 ही गुणनखंड अगर रहेगा तो वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य से ही बना है अभाज्य। 2 गुणनखंड हो तो अभाज्य संख्या, 2 से अधिक गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या अर्थात यौगिक संख्या। 6 को देखिए, 6 1 का पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, 3 का पहाड़ा में आता है और 6 का पहाड़ा में आता है। तो इसका गुणनखंड कितना हो गया? 4 गुणनखंड हो गया। तो दोस्तों ये हो गया आपका भाज्य संख्या अर्थात यौगिक संख्या। इसी तरीके से 8 का भी देखिए, 8 का भी 4 गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। तो दोस्तों ये भी हो गया आपका भाज्य संख्या। आगे इस पॉइंट को देख लीजिए कि प्रथम भाज्य या यौगिक संख्या 4 है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि प्रथम भाज्य या यौगिक संख्या कितना है? 4 है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने कि पूर्णांक संख्या यानी इंटेजर नंबर। पूर्णांक संख्या क्या है? तो दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है? प्लस और माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह है। तो इसे कहेंगे हम लोग क्या? पूर्णांक संख्या यानी इंटेजर नंबर। यहाँ से पॉइंट को देख लीजिए, 2 पॉइंट है आपके सामने, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। पूर्णांक संख्या को z या i से सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या को z या i से सूचित करते हैं और 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। दोस्तों अब हम आपको बताए थे कि दुनिया की सभी संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। कुछ प्रमुख वास्तविक संख्या हम आपको बता दिए। ये सभी जो अभी हम बता रहे थे ये सभी वास्तविक संख्या के प्रकार थे। वास्तविक संख्या के अनेक प्रकार हैं लेकिन कुछ प्रमुख प्रकार हम आपको बता दिए। अब है आपके पास दूसरा काल्पनिक संख्या। दुनिया की सभी संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या पढ़ लिए और उसका प्रकार पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ से काल्पनिक संख्या क्या होता है, उसके बाद संख्या खत्म, फिर लगाएंगे टेस्ट। देखिए काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर्स। जब कोई संख्या रूट के अंदर ऋणात्मक यानी माइनस के रूप में हो तो उसे काल्पनिक संख्या कहा जाता है। काल्पनिक संख्या का मतलब यही होता है कि वैसी संख्या जिसकी सिर्फ कल्पना की जाए, कल्पना, वो असलियत में हो या ना हो, सिर्फ कल्पना की जाए तो वो होता है काल्पनिक संख्या। तो दोस्तों जब कोई संख्या रूट के अंदर ऋणात्मक यानी माइनस के रूप में हो तो उसे काल्पनिक संख्या कहा जाता है। जैसे √(-1), √(-2), √(-3), √(-4) आदि ये सभी क्या है? ये सभी आपका काल्पनिक संख्या है और ये कभी भी रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि आप जैसे हम आपको बता देते हैं कि √(-4) है तो √(-4) को आप क्या कर सकते हैं? √(-4) को आप √(-4) को कैसे निकालिएगा? √(-4) को आप लिखिएगा 2 गुना 2, लेकिन आपको 2 गुना 2 कैसा लेना होगा? एक लेना होगा माइनस में 2 और एक लेना होगा प्लस में 2। एक माइनस में 2, एक प्लस में 2, तब ना ये गुना होके -4 होगा। 2 दूनी 4 प्लस माइनस -4 हो गया। अब आप ये 2 बार है, 2 एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, आप एक को बाहर कैसे कर लीजिएगा? दोनों सेम नहीं है। रूट में
दो रहने पे एक निकल जाता है लेकिन सेम रहने पर, लेकिन यहाँ पर सेम तो नहीं ना है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो ये नहीं निकल सकता। तो दोस्तों रूट में अगर माइनस वाली संख्या आ जाए तो वो बाहर कभी नहीं निकल सकता है। आप इस पॉइंट को यहाँ से देख भी सकते हैं। √4 बराबर 2 या -2 गलत होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हम संख्याओं के बारे में डिटेल से जान चुके हैं। चलिए अब लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। आप कमेंट में बताएंगे ज़रूर कि आपके कितने सही हुए, ताकि हमें ये पता चले कि आपका दिमाग यानी आपका ब्रेन कितना पावरफुल है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी आभास संख्या क्या है। दोस्तों सबसे छोटी आभास संख्या क्या है बताइए। सबसे छोटी आभास संख्या क्या होगा? तो दोस्तों बिल्कुल सही, सबसे छोटी आभास संख्या होगा 2। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे छोटी आभास संख्या 2। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है। दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी बताइए। सबसे छोटी सम संख्या, तो दोस्तों इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। 2 आपका सही होगा, सबसे छोटी सम संख्या है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम पूर्ण संख्या क्या है। प्रथम पूर्ण संख्या क्या है बताइए। प्रथम पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है? 0 होता है। 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या, तो ऑप्शन सी सही होगा 0। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि इसमें सह अभाज्य संख्या कौन है। सह अभाज्य संख्या कौन है बताइए। सह अभाज्य संख्या जिसका मोसो 1 हो, तो बताइए क्या होगा। जिसका मोसो क्या हो? 1 हो। तो दोस्तों ऑप्शन ए 2 और 3 इसका भी मोसो 1 होगा। ऑप्शन बी 5 और 8 इसका भी मोसो 1 होगा। ऑप्शन सी 11 और 8 इसका भी मोसो 1 होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसमें जुड़वा अभाज्य संख्या कौन है। इसमें जुड़वा अभाज्य संख्या कौन है। तो दोस्तों जुड़वा अभाज्य संख्या में क्या होता है? 2 का अंतर होता है। तो बताइए क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा, 3 और 5 इसके बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, और ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। दोस्तों 2 का अंतर हो और अभाज्य संख्या हो तब होगा आपका जुड़वा अभाज्य संख्या। ऐसा नहीं कि आप 8 और 6 ले लेंगे ये जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा, नहीं। 8 और 6 के बीच में 2 का अंतर है लेकिन ये अभाज्य नहीं है ना, तो ये जुड़वा अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या लेना है और उसमें 2 का अंतर होना है, तब होगा जुड़वा अभाज्य। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें अभाज्य संख्या का युग्म है। दोस्तों इसमें बताना आपको अभाज्य संख्या का युग्म कौन है। तो दोस्तों 2, 3 आपका अभाज्य संख्या है, 5 और 7 ये भी अभाज्य संख्या है, 11 और 13 क्या है? ये भी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी अभाज्य संख्या का युग्म है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शून्य कैसी संख्या है। शून्य कैसी संख्या है बताइए। दोस्तों हम आपको बताए थे शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रथम यौगिक या भाज्य संख्या कौन है। दोस्तों प्रथम यौगिक अर्थात भाज्य संख्या क्या है। तो दोस्तों प्रथम भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पाई कैसी संख्या है। तो दोस्तों पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है, इसमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। दोस्तों अपरिमेय जो रूट से बाहर ना निकले, तो दोस्तों √2 बाहर नहीं निकलेगा, √3 ये भी बाहर नहीं निकलेगा, √11 ये भी बाहर नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन डी सही होगा, ये तीनों अपरिमेय संख्या है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है, इसमें कौन सी संख्या परिमेय है। अब आपको बताना है कौन सी परिमेय है। तो दोस्तों परिमेय रूट से बाहर निकल जाता है, तो √4 का बाहर निकल जाएगा 2, और √9 का निकल जाएगा 3, उसका बाद √25 का निकल जाएगा 5, तो ये सभी निकल जाएगा ना, तो ये सभी क्या है? आपका परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट को। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने, इसमें कौन सी संख्या वास्तविक है। दोस्तों कौन सी संख्या वास्तविक है। तो दोस्तों सम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है।
वास्तविक संख्या ही तो सब है, सिर्फ काल्पनिक को छोड़ दीजिए। काल्पनिक रूट अंडर जो माइनस में आता है उसको छोड़ने के बाद जितनी भी संख्या है सब वास्तविक संख्या है। दोस्तों सम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, ये सभी क्या है, ये सभी आपका वास्तविक संख्या है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट है आपके सामने कि 22/7 कैसी संख्या है। 22/7 कैसी संख्या है? तो दोस्तों 22/7 आपका परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी सही होगा, परिमेय। पाई, पाई आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपके सामने अंकों की संख्या कितनी है। दोस्तों आपको बताना है कि अंकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अंकों की संख्या 10 होती है, इसे आप याद रखिएगा, अंकों की संख्या 10 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। इसमें कौन सी काल्पनिक संख्या है? दोस्तों इसमें काल्पनिक संख्या कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ये भी बताइएगा।